सभी प्रदेशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है कैलेंडर, और आज हम कैलेंडर को तहस नहस करने वाले हैं। बस बने रहिएगा हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैलेंडर से। कैलेंडर में दोस्तों मोस्टली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक डबल डेटेड क्वेश्चन वाला, जिसमें एक डेट का वार हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, दूसरी डेट का हमसे पूछेगा। फॉर एग्जांपल 10 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 10 जून को कौन सा वार होगा, एक डेट का हमें देगा, दूसरी का हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। सेकेंड टाइप है किसी भी डेट का वार ज्ञात करना, सिंगल डेटेड क्वेश्चन, यानी कोई सी भी एक डेट दे देगा और आपसे पूछेगा भैया इसका वार बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, 2 अक्टूबर 1969 को कौन सा वार था। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है। जैसे महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस का कौन सा दिन था, किस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। तो आपको बेसिकली ये जो डेट ऑफ बर्थ या फिर 15 अगस्त आज़ादी वाला दिन या स्वाधीनता दिवस वाला दिन भी याद रखना। तो ये दूसरा टाइप हो गया। जो थर्ड टाइप है वो मिसलेनियस है। उसमें एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मेरे पिताजी को अच्छे से याद है कि मेरा जन्मदिवस 10 तारीख के बाद है, परंतु 15 तारीख से पहले पहले है, जबकि मेरी माताजी को याद है कि मेरा जन्मदिवस 12 तारीख से तो बाद है, परंतु 20 तारीख से पहले पहले है। तो बताइए मेरा जन्मदिवस किस दिन हुआ। तो ये आपसे मिसलीनियस में पूछेगा। इसके अलावा जैसे बीते हुए कल से 2 दिन पूर्व ये वार था, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा वार हो, तो ये मिसलीनियस में हो गया। तो ये बेसिकली 3 टाइप के आपके कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं। आज हम उठाने वाले हैं टाइप नंबर फर्स्ट, डबल डेटेड क्वेश्चन। एक डेट का वार हमें गिवन होगा, दूसरे का हमें फाइंड आउट करना। चलिए शुरुआत करते हैं। डबल डेटेड का सारा क्वेश्चन सिर्फ इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, एक्स्ट्रा डेज डिवाइड बाई 7। बस इतना सा छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। आपने बुक्स में पढ़ा होगा या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा होगा, पर हम इसको लिंक करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। एक्स्ट्रा डेज डिवाइडेड बाई 7, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला ये आपको ध्यान में रखना। अब एक्स्ट्रा डेज, भैया एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं ये बताओ सर। तो चलिए एक्स्ट्रा डेज, अब बात कर रहे हैं हम कैलेंडर की। कैलेंडर में चलते हैं हमारे अंग्रेजी मंथ, हिंदी मंथ्स भी चलते हैं, पर वो क्वेश्चनों में नहीं आते, वो सिलेबस में नहीं आते। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद ईटी से हमारे चलते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और दिसंबर तक, हमारे सारे के सारे मंथ चलते हैं। अब मंथ में डेज कितने होते हैं, मंथ में डेज कितने होते हैं, या तो होते हैं 30 या होते हैं 31, ये चीज़ क्लियर। फरवरी में 28 या फिर 29, अगर लीप होगा तो 29 और नॉर्मल होगा तो 28, ये चीज़ क्लियर। ठीक है, तो अब हम एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे कि या तो भैया मंथ में होंगे 31 वाला मंथ होगा, या फिर 30 दिन वाला मंथ होगा, या फिर 28, या फिर सर ने बताया या हमें मालूम है लीप में 29। अब इनमें एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालेंगे, 7 का भाग दे देंगे। 7 का बेसिकली आप इनमें भाग दे के चेक करो कि एक्स्ट्रा कितने बचते हैं। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, क्योंकि हमारे सारे के सारे मंथ 30 31 चलने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली 3 ले लेंगे एक्स्ट्रा, 2 ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सर 1 तारीख को सोमवार है, सपोज 1 तारीख को हमारा है सोमवार, तो इसमें जब भी हम 7 ऐड करते हैं यानी 8 तारीख को फिर से सेम वार हो जाएगा, फिर 7 ऐड करेंगे, फिर 15 पे 7 ऐड करते ही 15 पे कौन सा होगा, सेम वार होगा, यानी हर 7 दिन बाद सेम वार हो जाता है। तो इसलिए हम 7 का भाग दे देंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज निकालें। अब आप कहोगे कि सर नहीं, मंथ्स थोड़ी होते हैं, ईयर भी होते हैं, तो बिल्कुल ईयर भी होता है। तो या तो हमारे जो ईयर है वो 365 दिन वाला होता है या फिर 366, तो इसमें एक्स्ट्रा कितने होते हैं सर, इसमें 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 1 दिन शेष रहता है, तो 1, और इसमें अगर हम बात करें तो 2,
तो ये चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है। इसके अलावा चलते हैं फिर हम, अब आप कहोगे कि सर एक नॉर्मल ईयर हुआ, एक लीप ईयर हुआ, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा नॉर्मल है कौन सा लीप है? तो जिस भी वर्ष में 4 का कंप्लीट बार भाग जाएगा वो तो रहेगा लीप ईयर, और जिनमें 4 का भाग नहीं जाता वो नॉर्मल। 4 का भाग नहीं जाता तो वो कौन सा कहलाएगा? नॉर्मल, साधारण वर्ष। और लीप कौन सा? 4 का भाग चला जाए। जैसे 2004 हो गया, फिर इसके बाद में 8 हो गया, फिर 12, फिर 16, फिर 20, 24, 28, 32, 36, ये सारे के सारे कौन से हैं? लीप ईयर। इनके अलावा जो भी है नॉर्मल ईयर। ये चीज़ क्लियर? ठीक है, चले आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनको रहने देते हैं ताकि आपको आसान लगे। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। सपोज जैसे आपको दे रखा है 10 जनवरी 2020 को कौन सा वार है? एग्जाम्पल स्टार्ट कर देते हैं हम। 10 जनवरी 2020 को शुक्रवार। तो आप बताओ सर 20 जनवरी को कौन सा वार होगा? 20 जनवरी को कौन सा वार होगा? देखो, विद इन मंथ्स में देखेंगे हम, एक ही महीने के भीतर 2 तारीखों में देखेंगे, फिर विद इन ईयर देखेंगे, फिर विद इन सेंचुरी देखेंगे कि वर्षों के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप, इसमें टाइप नंबर पहला। अब देखो 10 जनवरी का हमें पता है शुक्रवार, हमें किसका देखना है? 20 जनवरी का। तो एक्स्ट्रा डेज निकाल सकते हैं, 20 माइनस 10 कितना? 10। 10 ही तो हमें एक्स्ट्रा चलना है भाई। 10 जनवरी का हमें पता है, 10 दिन आगे चलेंगे तो ये हमारे 10 आ गए। अब जब एक्स्ट्रा दिन आ गए तो सर ने क्या बताया था कि एक्स्ट्रा दिन में 7 का भाग दे देना। तो 10 में हम 7 का भाग देंगे तो शेषफल, हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है बेटा, शेषफल। तो शेषफल कितना? 3 दिन। अब जब 3 दिन है, हमें बढ़ना है आगे 10 तारीख के बाद। तो सिंपली हम 3 ऐड कर देंगे इसमें, 3 डेज। शुक्रवार के बाद आता है भैया शनिवार, फिर रविवार और फिर सोमवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोम। सिंपली पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अगर सर यहाँ पे शुक्रवार है तो आप बताओ सर हमें 15 फरवरी 2020 को कौन सा वार होगा? 15 फरवरी 2020 को कौन सा वार होगा? 10 जनवरी का हमें पता है। जनवरी में दिन कितने होते हैं सर? 31। अब देखो आप कैसे ध्यान रखोगे किस महीने में 30 है किस में 31? तो सिंपली ये जो हमारा हाथ है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, इसमें ये उभरा हुआ पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जनवरी, फिर बैठा हुआ पार्ट है फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। जो उभरा हुआ पार्ट है वो 31 यानी 31 दिनों का है, और जो बैठा हुआ पार्ट है एक फरवरी को छोड़ के बाकी सबके सब 30 दिन वाले। जैसे जनवरी हो गया 31, फरवरी 28 या 29 का होता है, ये हमें पता है। मार्च 31, फिर मार्च के बाद में अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर यहाँ उभरा हुआ जुलाई अगस्त दोनों 31, फिर अगस्त के बाद में सितंबर 30। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको पता ना चले तो आप कैसे पता करोगे कि किस महीने में 30 है किस में 31। अब हमसे पूछा है 15 जनवरी में 31 होते हैं। 10 तारीख तक तो हमें पता है कि 10 का शुक्रवार। क्या 10 से पीछे जाना है क्या? नहीं सर 10 से आगे ही फरवरी तक जाना है। तो ठीक है, 31 दिन होते हैं। 10 का हमें पता है, कितने दिनों का नहीं पता सर? 21 दिनों का। तो 21 हमने एक्स्ट्रा 1 लिख लिया, प्लस हमें फरवरी में भी तो चलना है, कितना? 1 से लेके 15 तक ही चलना है, तो 15 ही डिवाइड बाई, अब ये हमारे एक्स्ट्रा डेज आ गए, डिवाइड बाई 7। अब या तो एक काम करो, आप इनको जोड़ के फिर 7 का भाग दे दो, जो शेषफल आए वो ऐड कर दो, या फिर आप क्या करो कि सीधे 7 का डिवाइड कर दो। 21 बार कंप्लीट जा रहा है, कोई शेष नहीं, 7 दूनी 14, 1 शेष रह गया, तो 1 हम इसमें ऐड करेंगे शुक्रवार में, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर? शनिवार हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 10 जनवरी 2020 को शुक्रवार। सर बताइए आप 25 जून
2020 को कौन सा वार? विद इन ईयर में देख रहे हैं, एक ही ईयर में डबल डेटेड के क्वेश्चन देख रहे हैं। टाइप नंबर सेकंड, ठीक है ना। 10 जनवरी का पता है, जनवरी में 31 दिन होते हैं। 10 तो हो गए, 10 का पता है, कितनों का नहीं पता? 21 दिन। सर 21 दिन जनवरी के। अच्छा फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 या 29। पर ये जो 2020 है ये लीप है या साधारण? लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 29 डेज का होता है। तो फरवरी में एक्स्ट्रा या तो 29 लिख लें, क्योंकि हमें 7 का भाग देना है, तो फिर भी एक ही शेष रहता है, तो हम सीधा का सीधा एक ही उतार लेंगे। फरवरी में कितना एक्स्ट्रा? 1 प्लस मार्च कितना होता है सर? 31 का, तो मार्च में कितने? 3 दिन शेष, प्लस मार्च के बाद में आता है अप्रैल 30 वाला होता है, फिर मई और फिर जून कितना चलना है सर? 25, क्योंकि 25 ही चलना है, हमें ये नहीं लेना, 25 तारीख का ही हमें पूछा है, तो हम 25 लिख लेंगे। नोट कर लिया। अब हम 7 से काटेंगे, देखो कैसे काट। 21 पूरा चला जाता है, 3 और 3 6 और 1 7 पूरा का पूरा चला गया। 25 और 2 कितना हो गया? 27। 27 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेष आ गया? 6 शेष, 6 दिन शेष आ गया। क्लियर है? अब 6 दिन जोड़ दो या 1 दिन घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपके शेष 6 दिन आए, 6 दिन आपको आगे जाना है, तो इससे अच्छा है आप 1 दिन पीछे चले जाओ, क्योंकि जो डिफरेंस होता है, जैसा मैं सपोज 6 कदम आगे चला गया या फिर 1 कदम पीछे चला गया, तो दोनों के बीच में गैप कितना? 7 दिन का, और 7 दिन के बाद में वापस से वापस रिपीटेशन का काम चलता है। या तो 6 ऐड कर दो या 1 लेस कर दो। अगर 5 आ जाए, 5 ऐड करना है, उसके बजाय 2 लेस कर दो। 4 ऐड करना है, 3 लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आना है। तो 6 शेष। शुक्रवार में चलो 6 ऐड करके देखते हैं। शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरुवार, या फिर शुक्रवार से 1 लेस कर दो तो भी गुरुवार ही हमारा आंसर होगा। तो ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब सर आपने बता दिया, एक और एग्जांपल ले लो कि सर आप बताओ हमें 26 अक्टूबर का दिन, 26 अक्टूबर को कौन सा वार होगा? ठीक है, तो जनवरी के कितने दिन, और जनवरी की भी डेट चेंज कर देते हैं, 5 जनवरी कर देते हैं, ठीक है, या फिर चलो कोई दिक्कत नहीं है 1 जनवरी कर देते हैं। अब जनवरी में दिन 31 होते हैं, 1 का हमें पता है, कितनों का नहीं पता सर? 30 दिनों का नहीं पता, ठीक है, या तो 30 लिख ले या सीधा 2 लिख ले, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 7 का भाग देंगे तो भी 2 शेष बचना। चलो जनवरी का हो गया। फरवरी में 29 लीप ईयर है, तो 1 शेष रह गया। मार्च, अप्रैल, मई, ध्यान रखना ये लेके चल रहे हैं हम, मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। अच्छा अक्टूबर तो हमें 26 ही लेना है, 26। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, डिवाइड बाई 7। ये हमारे एक्स्ट्रा दिन चलने हैं, हमें एक्स्ट्रा दिन डिवाइड बाई 7। अब 7 का डिवाइड कैसे करते हैं? देखो 26 और 2 28, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कटा, यहाँ पे 2 शेष रह गया, 28 बार पूरा हो जाता है, 2 शेष रह गया। अच्छा 3 2 5 और 2 7, 3 3 6 1 7, कट गया। अब शेष कितना बचा सर? 5 शेष। 5 आगे जाओ या 2 पीछे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रवार से 2 लेस करेंगे, गुरुवार, बुधवार, तो बुधवार इसका आंसर आ जाए। क्लियर है? विद इन ईयर में। अब हम विद इन सेंचुरी में जाते हैं, विद इन सेंचुरी। उसके पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर नॉर्मल ईयर, कोई सा भी नॉर्मल ईयर हो, उसका पहला दिन और अंतिम दिन समान वार होता है। यानी इसका मतलब क्या? अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2018 को भी क्या होगा? सोमवार। अगर नॉर्मल, अगर साधारण वर्ष है, तो उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन समान वार होता है। ये चीज क्लियर है? अगर हम लीप की बात करें, 1 जनवरी, ये तो हो गया हमारा साधारण, ये हमारा है लीप। अब हम लीप की बात, 1 जनवरी 2020 को सोमवार, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा?
सर एक दिन आगे एक्स्ट्रा बढ़ गया क्योंकि 29 का आ गया, पहले 28 का था तो कोई चेंज नहीं हो रहा था, अब एक दिन बढ़ गया तो हम भी एक दिन बढ़ा देंगे मंगलवार। ये चीज ध्यान रख लोगे, ठीक है। अगर डेट समान हो, अगर डेट समान हो यानी दिनांक समान हो, जैसे 1 जनवरी 2018 को क्या है, सोमवार, तो सर बताइए 1 जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा। सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है इस टाइप से भी कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, आप बताओ सर 1 जनवरी 2019। तो हम इतना थोड़ी चलेंगे कि जनवरी फरवरी मार्च अपने अप्रैल सारे के सारे एक्स्ट्रा दिन लेके साथ कर, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आपको ये सीधी सीधी बेसिकली चीज़ें हैं जो आपकी थ्योरी में आती है, ये ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, 1 जनवरी 2019, अगर डेट समान हो, डेट समान हो, 1 वर्ष का अंतर हो, डेट समान हो, 1 वर्ष का अंतर हो, तो एक दिन बढ़ जाता है किसमें, नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर। और वैसे भी आपने यहाँ देखा 1 जनवरी 31 दिसंबर सोमवार, सोमवार तो 31 दिसंबर बाद में ऑफकोर्स सी बात है 1 जनवरी फिर से आएगा, तो सोमवार की जगह क्या हो जाएगा, मंगलवार। और यही चीज़ यहाँ लागू होती है। यहाँ पे अगर 1 जनवरी 2020 को सर ने बताया सोमवार है, तो बताओ आप 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा। अब यहाँ पे एक दिन बढ़ रहा था 31 दिन, ऑफकोर्स सी बात है 1 जनवरी 2021 चालू होगा, स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे कौन सा वार होगा, सर यहाँ पे 2 दिन बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे बुधवार हो गया। तो ये चीज़ क्लियर, यहाँ पे 2 दिन प्लस हो जाते हैं, यहाँ पे 1 दिन प्लस हो जाता है। डेट समान हो, 1 वर्ष का अंतर हो, डेट समान है, 1 वर्ष का अंतर है, लीप में 2 दिन, तो ये चीज़ ध्यान में रख लोगे। चले आगे, ठीक है। अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है जिसको हवा बना रखा है लोगों ने, और है कुछ भी नहीं इसमें। इतने आसान आसान चैप्टर है, इतने आसान, बहुत ही आसान रीजनिंग है आपकी, विद इन सेकेंडों में सारे के सारे सवाल होते हैं। मोस्टली 50 में से 49 क्वेश्चन आपको करने ही करने, और हम उसी की तैयारी कराएंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2020 की बात कर रहे थे सर, सोमवार। आपको बताना है सर 1 जनवरी 2025 को, चलो 25 रहने दो, यहाँ पे हम कर लेते हैं 23 को कौन सा वार हो। अब हम सेंचुरी में आगे बढ़ रहे हैं, शताब्दी, 20 था फिर 23 हो गया, ठीक है। चलिए वर्षों में आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने एक ही महीने में देखा, फिर दूसरा हमने महीनों के भीतर देखा, अब हम वर्षों के भीतर देख रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है सर 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, ये लीप ईयर है, फिर से 1 जनवरी 2021, तो 2021 को सर 2 दिन बढ़ जाएंगे। आपने बताया सर 2021 में क्योंकि फरवरी निकल जाएगा, एक्स्ट्रा है, सेम डेट, 1 वर्ष का अंतर, और लीप है तो 2 दिन एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे बुधवार हो गया, ठीक है सर, ये चीज़ भी समझ में आ गई। 2022, अब 2021-22 के बीच में नॉर्मल ईयर, 1 दिन बढ़ेगा सर, गुरुवार, ये चीज़ भी सही है। फिर 23 फिर से नॉर्मल, तो सर यहाँ पे शुक्रवार, तो हमारा आंसर क्या आ गया, शुक्रवार। आप कैसे काउंट करोगे, आप कैसे काउंट करोगे, ऐसे नहीं, आप काउंट करोगे सिंपली माइंड में कैलकुलेट करोगे। 1 जनवरी 2020 को 20 लीप है, लीप में सेम डेट, सेम 1 वर्ष का अंतर, 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा चलना है, तो 2 दिन ये हमें ये हो गए। 20 से 21 में 2 दिन, 21 से 22 में 1 दिन, और 22 से 23 में 1 दिन, टोटल 4 दिन आगे बढ़ना है सोमवार के बाद। सोमवार के बाद में आता है मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार। शुक्रवार हमारा आंसर हो गया। ये चीज़ क्लियर है। अगला एग्जाम्पल ले, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। सर 1 जनवरी 2020 को तो आपने दे दिया, आप बताओ हमें सर 1 जनवरी 2032 को कौन सा वार होगा, 32 को कौन सा वार होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब अच्छा, अब कैलकुलेट करेंगे हम फिर से 1 जनवरी 2020 को सोमवार, अगर हम यहाँ 20 की जगह हम क्या कर दें, यहाँ पे चलो 18 कर देते हैं, और बढ़ा देते हैं, 18 कर देते हैं। 18, 2018 से 2019 में चलेंगे, साधारण वर्ष, 1 दिन शेष,
ठीक है, क्योंकि हमने देखा था सर अगर 365 दिन आगे बढ़े तो एक दिन शेष, 366 में एक्स्ट्रा 2 दिन शेष। ये चीज़ हमने पढ़ी थी शुरुआत में, स्टार्टिंग में। 2020 आया, एक दिन शेष। अब 20 से 21 में चलेंगे तब जाके, क्योंकि 1 जनवरी को तो 29 फरवरी थोड़ी आई, 1 जनवरी तक ही, तो एक दिन ही लेंगे। फिर 20 से 21 में क्योंकि 29 फरवरी निकलेगी इसलिए 2 दिन शेष। 22 का सर 1, 23 का कितना 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे सबसे पहले। ऐसे नहीं करेंगे आप, क्योंकि ऐसे टाइम लगता है। दोनों का डिफरेंस देखो कितना है सर, 2 यहाँ है, 12 है, 14 वर्ष। अब 14 वर्ष में आपको 14 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे भाई। किसी में 1 शेष होगा, किसी में 2 शेष होगा, तो 14 में 14 तो शेष ये कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इनमें से लीप भी उठाएंगे। एक तो 2020 वाला लीप है, एक 2024 वाला, एक 2028 वाला। क्या 32 वाला लीप है? बिल्कुल सर लीप है, पर हमें फरवरी तक नहीं जाना, हमें सिर्फ 1 ही जनवरी की बात है। सर फरवरी नहीं निकला, इसलिए यहाँ पे 1 ही शेष होगा जो हमने काउंट कर लिया, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। अब इनका एक एक दिन एक्स्ट्रा, एक एक दिन तो हमने सबका ले लिया भाई, इसमें से भी ले लिया। अब एक तो इसका ले लेंगे, एक इसका एक्स्ट्रा ले लेंगे, एक इसका, तो 14 और 3 कितना हो गया 17। 17 बटा 7, 7 दूनी 14, शेष कितना रहा 3। 3 ऐड करेंगे सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार इसका आंसर, गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज क्लियर? नहीं समझ में आया सर दोबारा देखते हैं। डिफरेंस कितने का? 14 वर्ष का। तो अब इसमें आप क्या करो, नॉर्मल अलग कर लो, लीप अलग कर लो। 2020 वाला, एक 2024 वाला और एक 2028 वाला। क्या 32 वाले लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर? अभी तक फरवरी नहीं है, ये हमें तो 1 जनवरी का ही बताना। जब फरवरी से होके गुजरेंगे तब जाके, 29 फरवरी से गुजरेंगे तब जाके हमारा लीप बनेगा। ठीक है, 3 वर्ष तो आगे कितने लीप बचे, कितने 11 वर्ष कितने आगे सर? साधारण। तो 11 साधारण वर्ष में एक दिन शेष रहता है, तो 11 के 11 एग्जैक्ट 11 वर्ष को 11 से गुणा कर देंगे, 11 दिन तो यहाँ आ गए एक्स्ट्रा। और 3 वर्ष में, एक में 2 हो रहा है तो 3 में कितना हो गया सर? 6। 11 और 6 कितना हो गया सर? 17। 17 एक्स्ट्रा दिन कितने? 17 डिवाइड बाई 7 आ गया कितना? 3 ऐड करना, 3 शेष है तो हमने 3 से ऐड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, एक और, अगर हाँ ध्यान रखना बैक डेटेड के क्वेश्चन आते हैं, अगर इसका दे दे और इसका पूछ ले, 1 जनवरी 2032 को गुरुवार है, आपसे पूछ रहा है 1 जनवरी 2018 को कौन सा वार होगा, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस वो की वो होगी। 1 जनवरी से हम काउंट करेंगे, 1 जनवरी को हमें पता है, मान लेंगे 1 जनवरी को हमें पता है, बचे कितने? वही 30, सॉरी 1 जनवरी को पता है, यहाँ से डिफरेंस देख लेंगे। डिफरेंस अब जो शेष आएगा इसको हम प्लस ना करके क्या करेंगे? घटाएंगे। बैक डेट के में हम घटाएंगे, प्रोसेस वो की वो होगी। 18 से 32 का डिफरेंस लेंगे, जो शेष आएगा उसको घटा देंगे। अगर हमें अब देखो 3 घटाना है गुरुवार से 1 कम करा बुधवार, बुधवार से 1 कम करा मंगलवार, मंगलवार से 1 कम करा सोमवार, बस इतना सारा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंचुरी में। अब हम डेट चेंज करके देखते हैं, डेट चेंज करके देखते हैं कि सर 10 जनवरी 2020 को क्या है? सोमवार या शुक्रवार, आप बताओ सर 15 मार्च 2028 को कौन सा वार होगा? 15 मार्च 2028। अब सबसे पहले सिंपली हम क्या करेंगे, 10 जनवरी 2020 का हमें पता है और हम ये जानते हैं कि डेट समान हो, 1 वर्ष का गैप हो तो कितना दिन नॉर्मल हो तो 1 एक्स्ट्रा चलेंगे और लीप हो तो 2 एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे, 10 जनवरी 2028 तक तो आराम से चल सकते हैं, क्योंकि हमें 15 का याद करना, वो भी मार्च में, तो 10 जनवरी तक हम चल सकते हैं बिल्कुल आराम से। अंतर कितने का है सर? 8 वर्ष का। अब इन 8 वर्ष में कुछ तो साधारण है, कुछ लीप है। एक तो 20 वाला है, एक 24 वाला है। क्या 28 वाला लीप है क्या? नहीं सर। क्यों?
क्योंकि अभी हम 10 जनवरी का ले रहे हैं, जब 29 फरवरी निकल जाएगी तब हम लीप ले लेंगे। तो इसमें सिर्फ 2 वर्ष तो हो गए कितने लीप, और नॉर्मल कितने हो गए, बचे कितने 6। अब एक वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो ऐसे हमारे पास 6 पड़े हैं तो 6 एक्स्ट्रा ये हो गए। एक लीप में 2 एक्स्ट्रा होते हैं तो ऐसे हमारे पास 2 पड़े हैं तो कितने हो गए 4। इनको ऐड करें तो कितना हो गया सर 10। ये चीज़ समझ पाए। तो हमारे पास एक तो आ गया 10 जनवरी का आ गया 2028 को हमारे पास कितना शेष है 10 शेष, 10 एक्स्ट्रा दे प्लस। अब या तो हम डायरेक्ट ये कर लें कि इसमें यहाँ 7 का भाग देंगे, 3 दिन शेष होगा वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। शुक्रवार में 3, शनि रवि सोमवार। अगर हम इसको मिटा दें तो अब हमारे पास वो का वो कंसेप्ट हो गया जो शुरू वाला देखे थे 10 जनवरी को, 28 को ये है, 15 मार्च 2000, या फिर यही देख लो ये शुक्रवार हो गया, ठीक है। 10 एक्स्ट्रा तो यहाँ आ गए। अब 10 जनवरी तक आ गए। जनवरी में होते कितने हैं सर 31, 10 का पता है, कितनों का नहीं पता सर, 31 दिन होते हैं, 10 का पता है, 21 का नहीं पता, तो प्लस 21 प्लस जनवरी के बाद में क्या आता है सर फरवरी 29 का हो गया, एक दिन फरवरी का हो गया, प्लस मार्च के कितने 15 का ही बताना है सर, बटा 21 कट गया, 15 में से 1 कम कर दिया, इसको दे दिया, ये कट गया, 12 हो गया, 12 में 7 का भाग देंगे, 5 शेष हो गया, 5 आगे चले जाओ या फिर 2 पीछे चले जाओ। शुक्रवार से 1 कम करा गुरुवार, गुरुवार से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा बुधवार, इसका आंसर हो जाएगा, बुधवार इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको आप समझ पाए, ये चीज़ बिल्कुल उम्मीद है आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। दोबारा देख लो, सर हमें जनवरी का कौन सा 10 जनवरी 2020 का दिया हुआ है 15 मार्च 2028 तक, पर हम चल सकते हैं 10 जनवरी 2028 तक तो हम चल ही सकते हैं भाई। एक बार क्या 15 मार्च को आप साइड में रख दो कि यहाँ तक आप सर ने बताया सर डिफरेंस कितने 8 वर्ष, 8 में कुछ साधारण कुछ लीप, एक तो 20 वाला लीप है, एक 24 वाला लीप है, 28 वाला इसलिए नहीं लिए क्योंकि 10 जनवरी तक ही चलना, फरवरी तक नहीं चलना, तो 2 तो ये हो गए लीप, बचे कितने 6 साधारण हो गए, साधारण एक तो 6 में 6 शेष, इसमें एक लीप में 2 शेष रहता है तो 2 में कितना हो गया 4, तो 10 दिन ये हो गया। अब हम 10 दिन, जब हमारे पास 10 दिन आ गए, 10 में 7 का भाग दे दिया, एक्स्ट्रा 10 दिन चलने हैं, 10 में 7 का भाग दिया, बचा कितना 3 हम इसमें ऐड कर देंगे शुक्रवार में, तो शुक्रवार के बाद में कितना होगा शनि रवि सोमवार। ये पता चल गया। हमारे पास डेट कितनी है 15 मार्च 2028 को कौन सा, ये पता है, ये ज्ञात करना है सर, ये पता है, ये ज्ञात करना है। तो सिंपली 10 जनवरी को 2028 को सोमवार है, हमें 15 मार्च तक चलना है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं बेटा 31 में से 10 गया तो 21 दिन तो जनवरी के रह गए, प्लस भाई 10 का पता है, यहाँ तक हम आ चुके, 15 मार्च का देखना है। फरवरी में कितने सर 28 है, तो ऑफकोर्स से बात है लीप ईयर है क्योंकि 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का भाग जा रहा है तो एक दिन फरवरी का शेष हो गया। मार्च का कितना 15 ही लेना है, तो ये हमारा ठीक है। अब हम 21 7 कट जाएगा, 15 में से 1 इसको दे देंगे, 14 कट गया, 2 शेष रह गया सर, 2 शेष, तो सोमवार में 2 ऐड करोगे, देखो बुधवार फिर से आ गया। तो ये चीज़ आप समझ पाए। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करा है, सीधा सिंपली एक्स्ट्रा दिन निकालने, 7 का भाग देना। अगर मंथ 31 30 28 29 कोई सा भी हो, एक्स्ट्रा दिन निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। 365 का है, अगर साधारण ईयर है तो 1 और 66 3 लीप है तो 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये चीज़ आप समझ पाए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपकी भलाई के लिए, कि आपको अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। सर 15 मार्च 2020 को मंगलवार है, आप बताओ सर 15 मार्च 2031 को कौन सा वार हो। अब सिंपली डेट समान है, डिफरेंस कितने का है वर्षों का सर 11 वर्ष। अब 11 वर्ष में एक चीज़ बताओ, कुछ तो लीप होंगे, कुछ साधारण होंगे,
लीप हमें पता है कौन कौन से, जिसमें 4 का भाग जाता है। अच्छा 20 में 4 का भाग जाता है, तो क्या 20 लीप है क्या? बिल्कुल सर लीप है। पर 20 फरवरी, वापस फरवरी थोड़ी जाना है हमें, तो 20 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि फरवरी से गुजर चुके हैं, वो ऐड हो चुका पीछे। तो हमें 15 मार्च से आगे जाना है, तो 20 वाला काउंट नहीं होगा। इसके बाद में एक 24 वाला है, एक 28 वाला है, 2 ही है, तो 2 तो हो गया हमारे पास लीप, और 11 में से 2 गया, 9 हो गया साधारण। एक साधारण में एक शेष रहता है, तो ऐसे हमारे पास 9 पड़े हैं, तो 9 तो यहाँ पे हो गया प्लस, इसमें 2 तो 4 ये हो गया, 9 और 4 कितना हो गया सर 13, 13/7 कितना हो गया सर 6 शेष, या तो 6 ऐड कर दो या फिर 1 लेस कर दो, तो हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा 0। उम्मीद है आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।